बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात शशुम तालीमी साल 2021-22। दिन 8वां मजमून रियाजी जमात शशुम जुज़्व अददों का इल्म ज़ैली जुज़्व तक़सीम पज़ीरी और आद। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब तक़सीम के अमल में बाक़ी सिफ़र होता है तो मक़सूम अलैह को आद और मक़सूम को तक़सीम पज़ीर कहते हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मुफ़रद आदाद की तारीफ़। जिन अददों के एक और वो अदद इस तरह सिर्फ दो ही आद होते हैं वो कहलाते हैं मुफ़रद आदाद। जैसे दो को अगर हम तक़सीम करें तो ये एक से तक़सीम होगा, एक दूनी दो। बाकी सिफर आया तो आद क्या हुआ, एक। दूसरा आद क्या होगा, दो एक कम दो। यहाँ पर आद कितना है, दो। तो जिन अददों के एक और वो अदद इस तरह सिर्फ दो आद हों वो कहलाते हैं मुफ़रद आदाद। दो जो है वो अपने ही टेबल में आता है, दो एक कम दो। जब हम दो का टेबल लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं, देखिए, दो ज़रब एक, दो एक कम दो। तो ये जो है दो, ये और ये एक, ये दो आद होना चाहिए और इस तरह होना चाहिए कि एक आद एक हो और दूसरा आद यही अदद हो। तीन को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं, तीन ज़रब एक, तीन एक कम तीन। चार को नहीं लिख सकते, पाँच को लिख सकते हैं, पाँच एक कम पाँच। तो यहाँ पर देखिए दो आद है, एक दो एक दो एक दो, ये यही नंबर है और ये एक है। तो इस तरह के जो आद होते हैं, अदद होते हैं, दो तीन पाँच सात, ये कहलाते हैं मुफ़रद आदाद। मुरक्कब आदाद किसे कहते हैं, जिन अददों के दो से ज़्यादा आद होते हैं। जैसे हम लेते हैं चार, यहाँ पर हमने मिसाल दो ली है। हम यहाँ लेते हैं मिसाल चार, चार की मिसाल लेते हैं। हर अदद जो होता है वो एक से तक़सीम पज़ीर है, एक चौक चार। बाकी सिफर आया, आद क्या है यहाँ, मक़सूम अलैह एक। चार को जब हम दो से तक़सीम करते हैं तो दो दूनी चार, चार में से चार गए सिफर, तो आद क्या है यहाँ पर, दो। चार को जब हम तक़सीम करते हैं चार से तो चार एक कम, तो यहाँ आद क्या है, चार। तो आद कितने हुए, एक दो और चार। तो यहाँ पर दो से ज़्यादा आद हैं तो इसलिए ये चार को हम कहेंगे मुरक्कब अदद। तो हम इस तरह से हर एक को के आद मालूम कर सकते हैं। जैसे छः है, छः कौन से टेबल में आता है, दो तिया छः। और हम जानते हैं कि हर एक का एक आद होता ही है, तो इस तरह से छः के आद हुए, दो एक तीन, एक से दो से ज़्यादा है। इसी तरीके से आठ अगर हम लिए, दो चौक आठ। 10 लिए, दो पंजे 10 ज़रब एक। तो ये एक जो है हर एक में रहेगा। और जो टेबल में जो आता है, जैसे 10 के टेबल में दो ज़रब पाँच आ रहा है तो यहाँ पर दो और पाँच दोनों आद होंगे, एक दो और पाँच। 12 देखिए, दो ज़रब छः ज़रब एक, लेकिन छः भी एक और टेबल में आता है, दो तिया छः। तो अब देखो यहाँ पर आद जो हुए दो भी है, तीन भी है और एक भी है।
तो इस तरह से आपको आद लिखते हुए आना चाहिए। तो मुरक्कब अदद किसको कहते हैं? जिन अददों के 2 से ज़्यादा आद हों, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो कहलाते हैं मुरक्कब अदद। और मुफरद अदद किसे कहते हैं? जिन अददों के एक और वो अदद खुद सिर्फ 2 आद होते हैं। ये 2 पर ध्यान दीजिए, मुफरद अदद में सिर्फ 2 आद होंगे, जिसमें से एक तो एक होगा और दूसरा वो अदद होगा, तो वो कहलाएंगे मुफरद अदद। मुरक्कब आदाद में 2 से ज्यादा आद होते हैं। अब देखिए बाहा मुफरद आदाद किसे कहते हैं? सिर्फ एक ही वाहिद मुश्तरिक वाले आद बाहा मुफरद आद कहलाते हैं। यहाँ मिसाल दिए 10 और 21। हम सबसे पहले 10 के आद मालूम करेंगे। पहला तो 1 है, 2 पंजे 10। 21 देखेंगे, पहला तो 1 है, 3 सत्ते 21। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है। तो मुश्तरिक क्या हुआ? 1। मुश्तरिक आद कितना हुआ? 1। मुश्तरिक आद जिन 2 अदद का 1 है तो वो कहलाते हैं 10, 21। इसको हम बोलेंगे बाहम मुफरद आदाद, जिसमें जिनके आद में सिर्फ 1 मुश्तरिक है। ये याद रखना है कि अदद 1 ना तो मुरक्कब अदद है ना ही मुफरद अदद है। मुफरद अदद होने के लिए क्या होना? एक तो 1 होना और दूसरा वही अदद होना। अब हम अगर अदद 1 को लेते हैं तो अदद 1 का सिर्फ यही है कि हम 1 1 कम 1, यही एक इसकी तकसीम है। इसके अलावा इसको हम तकसीम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आद कितना हुआ? 1। यहाँ पर 2 आद नहीं होते हैं। अदद 1 के 2 आद नहीं होते। मुफरद अदद होने के लिए कम से कम 2 आद होना चाहिए, जिसमें से एक आद 1 होना चाहिए और दूसरा आद वो अदद खुद। तो यहाँ पर आद भी 1 ही है और वो अदद खुद भी 1 ही है, इसलिए 1 जो है वो मुफरद अदद नहीं है। मुरक्कब होने के लिए 2 से ज़्यादा आद होना, यहाँ पर 1 ही है, 2 ही नहीं हो रहा तो 2 से ज़्यादा क्या होगा? तो ये 1 जो है ना तो मुरक्कब अदद है और ना ही मुफरद अदद है। सबसे छोटा मुफरद अदद कौन सा है? 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? 2, और 2 मुफरद अदद है, तो ये सबसे छोटा मुफरद अदद है। और ये जो है 2, ये जुफ्त अदद भी है। ये 8वें दिन का आपका ये कंटेंट है। ये देखिए पेज नंबर 20 पर, यहाँ पर ये इसकी अहम नुकात लिखे हुए हैं। यहाँ बाहा मुफरद आदाद की तारीफ लिखी हुई है। 10 और 21 मुफरद बाहा मुफरद आदाद है, वो हमने समझाए अभी आपको। अब यहाँ ये जो टेबल है उसको देखिए। यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अदद है, गिनती के अदद है। इसमें आद देखना है तो 2 एकम 2, 2 का आद 2 और 1, 3 एकम 3, 1 3, ये 4 का 1 2 4, 5 का 1 5। तो ये आपको समझ में आया कि किस तरह लेते हैं। जैसे 2 दूनी 4 तो 2 भी आएगा और 4 भी आएगा। 5 एकम 5 तो सिर्फ 5 और 1 आएगा। 6 2 3 6 तो देखिए 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 6 भी आएगा। 7 7 एकम 7, 8 1 2 4 8, 8 के टेबल 2 चौक 8 होता है तो 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। 1 जो है वो हर एक में है, देखिए है, और ये जो अदद है वो भी हर एक में है। और जो टेबल में आता है जैसे 4 का 2 दूनी 4 तो यहाँ पर ये 2 भी मौजूद है। तो इस तरह से आपको ये लिखते आना चाहिए। 10 है तो 1 तो रहेगा, 10 भी रहेगा। और 10 कौन से टेबल में आता है? 2 पंजे 10 तो 2 और 5 भी रहेगा। अब यहाँ पर ये देखिए 1 है, मुश्तरिक आद 2 है, मुश्तरिक आद 2 है, मुश्तरिक आद 2 है, मुश्तरिक आद 2 है। तो जिनके मुश्तरिक आद 2 है उसमें से एक आद 1 है और दूसरा वो खुद अदद है। ठीक है, ये जो मुरक्कब अदद है इसमें 2 से ज़्यादा आद है।
अब इसमें अगर हमको बाहा मुफरद आदाद देखना है तो ये 1 और 2, ये देखिए 1 मुश्तरिक है दोनों में, तो ये बाहा मुफरद हुए। 3 और 4, इसमें भी सिर्फ 1 मुश्तरिक है, तो ये भी बाहा मुफरद हुए। 4 और 5, इसमें भी सिर्फ 1 मुश्तरिक है, तो ये भी बाहा मुफरद हुए। 5 और 6, इसमें भी सिर्फ 1 ही मुश्तरिक है, तो ये भी बाहा मुफरद हुए। 6 और 7, इसमें भी सिर्फ 1 मुश्तरिक है। 7 और 8 में 1 मुश्तरिक है। 8 और 9 में 1 मुश्तरिक है। 9 और 10 में 1 मुश्तरिक है। तो 2-3 मुश्तरिक बाहा मुफरद हुए, 1 जोड़ी बनी। 3 4 की 1 जोड़ी बनी। 4 5 की 1 जोड़ी बनी। 5 6 की, इस तरह से हम बता सकते हैं। तो एक के बाद एक आने वाले जो अदद हो, जैसे 11 12, तो ये बाहा मुफरद अदद होंगे। मुरक्कब अदद और बाहा मुफरद अदद, मुरक्कब अदद और बाहा मुफरद अदद आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए सवाल है 11 से 30 तक मुफरद आदाद लिखिए। अब आपको 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 से 30 तक पूरी गिनती लिखना है। ये ऐसे ही आप लिखिए और हर एक के आद लिखते जाइए। एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपको पहाड़े याद नहीं हैं तो आप अभी फ़िलहाल में पहाड़े की बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टेबल बनाकर रखते हैं हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ से हम 1 से 30 तक मुफरद आदाद को तलाश कर सकते हैं। 11 से 30 तक। इसी तरह से 1 से 50 तक कितने मुफरद आदाद है, देखिए ये 2 से 10 तक ये हो गया, 11 से 30 तक ये हो गया, फिर उसके बाद में 31 से 50 तक फिर और, तो इस तरह पूरा टोटल मिलाकर 1 से 50 तक कितने मुफरद आदाद है उसको इस तरह से आप टेबल में बनाइए और वहाँ लिखिए कि कौन कौन से मुफरद आदाद है। खाली मुफरदी आदाद लिखेंगे तो भी काफ़ी है आपका। ये है पेज नंबर 21 पर, आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए आदाद में मुफरद आदाद को दायरा बनाइए। 24 31 49 12 23 48 59 74 79 10 और 91। अब यहाँ पर 24 है तो 24 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है क्या? नहीं, 12 दूनी 24 आता है, तो इसके ये मुरक्कब हुआ। 31 कौन से टेबल में आता है? 31 एकम 31, 31 किसी कोई और टेबल में नहीं आता, तो ये मुफरद आदाद है। तो इस तरह से 31 के गिर्द दायरा बनाएंगे। आपको एक मिसाल के जरिए हमने समझाया, इसको थोड़ा सा फासले पर लिखिए और फिर दायरा बनाइए। सवाल नंबर 2, नीचे दिए हुए आदाद में बाहा मुफरद आदाद हैं या नहीं बताइए। जैसे हमने 10 और 21 का बनाए थे तो वैसे आप ये 14 और 21 का बनाइए। 14 और 21 में 14 7 के टेबल में भी है, 7 के टेबल में 14 भी है और 21 भी है, तो ये 7 दूनी 14, 7 2 1, 7 3 21, 7 3 1, इस तरह से आद हुए। तो यहाँ पर 7 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो ये बाहा मुफरद अदद नहीं होगा। इस तरह से आप बाकी को तलाश कीजिए। ज़हनी आजमाइश, 1 से 100 तक आदाद जदवल बनाकर लिखिए। आपको सबसे पहले 1 से 100 तक गिनती लिखना है। 1 से 1 2 3 4 5 इस तरह से 100 तक। उसमें क्या करना है, 2 से तकसीम होने वाले आदाद के गिर्द दायरा बनाइए। 2 से तकसीम होने वाले आदाद की पहचान क्या है? जिसके इकाई मकाम का हिस्सा 0 2 4 6 8 है, तो उसके गिर्द हमको दायरा बनाना है। ठीक है। 5 से तकसीम होने वाले आदाद को नीले रंग का बॉक्स दिखाइए। 5 से तकसीम होने वाले आदाद कौन से हैं? जिसके इकाई मकाम का हिस्सा 0 और 5 है। तो अगर जैसे 2 से तकसीम होने वाले में 0 भी आता है, 5 से तकसीम होने वाले में 0 भी आता है, तो दायरा भी बनाइए और नीला पेन का वो भी बनाइए, बॉक्स चौकोर बनाना है, चौकटा। 1 से 100 नंबरात में मुफरद आदाद के गिर्द दायरा बनाइए। मुफरद आदाद के गिर्द में दायरा बनाना है। तो यहाँ पर आप ये 1 से 100 तक का ये दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं और ये इसको फिर अलग से बनाइए 1 से 100 तक, और फिर इसको वहाँ पर मुफरद आदाद के गिर्द दायरा दिखाइए। मुफरद आदाद और बाहा मुफरद आदाद समझ में आ गए होंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ पर आपका ये कोर्स ख़त्म होता है, 8वें दिन का मुकम्मल हुआ। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।